चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एडीओ डेटा कंट्रोल का यूज़ करके डेटाबेस से डेटा कैसे एक्सेस करते हैं और उसमें डेटा कैसे राइट करते हैं, ठीक है? तो ये जो है प्रोग्राम जो है पिछले वीडियो में हमने बनाया था एडीओडीसी के वीडियो में, ठीक है? तो ये है आपका डेटाबेस जिससे जो है डेटा एक्सेस होके डेटा ग्रिड में डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ से आप इसको नेविगेट कर सकते हैं, नेक्स्ट रिकॉर्ड में जा सकते हैं, यहाँ से प्रीवियस रिकॉर्ड में, यहाँ से लास्ट रिकॉर्ड में, यहाँ से फर्स्ट रिकॉर्ड में। तो ये चीज़ हमने देखा है पिछले वीडियो में, ठीक है? आज हम देखेंगे डेटा रिपोर्ट और डेटा एनवायरनमेंट, ठीक है? तो डेटा रिपोर्ट बेसिकली होता क्या है, किसी भी आप कोई भी अगर रिपोर्ट जनरेट करना है तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं डेटा रिपोर्ट। तो हम जो है एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देखेंगे, जैसे हमारे टेबल में 4 कॉलम है, तो इसी चारों कॉलम को हमको जो है डेटा रिपोर्ट में जनरेट करना है। डेटा रिपोर्ट का यूज़ करके इस चारों कॉलम को प्रिंट भी कर सकते हैं हम लोग और पीडीएफ के फॉर्म में सेव भी कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर डेटा रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं ये देखना है। तो इसको मैं एग्ज़िट करता हूँ। आपको कहाँ पर जाना है, सिंपली आपको जाना है प्रोजेक्ट मेनू पे। प्रोजेक्ट में आपको दिखेगा डेटा रिपोर्ट। ऐड डेटा रिपोर्ट में क्लिक करूँगा तो आपका यहाँ पर डेटा रिपोर्ट इंसर्ट हो गया है। फिर से मेरे को क्या ऐड करना है, आप मेरे को ऐड करना पड़ेगा ऐड डेटा एनवायरनमेंट, ठीक है? तो डेटा रिपोर्ट के लिए आपको 2 कंट्रोल ऐड करना पड़ेगा, डेटा रिपोर्ट और डेटा एनवायरनमेंट। डेटा इन्वायरमेंट क्या करता है, डेटा इन्वायरमेंट जो है आपके डेटाबेस से कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। डेटाबेस और आपका जो है प्रोजेक्ट के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। डेटा रिपोर्ट क्या करता है, डेटा इन्वायरमेंट से कनेक्शन रिफर करता है और डेटा रिपोर्ट को जो है डिस्प्ले करता है। इस डेटा रिपोर्ट से आप जो रिपोर्ट जनरेट हुआ है उसको प्रिंट भी ले सकते हैं और पीडीएफ के फॉर्म में सेव भी कर सकते हैं। तो देखिए, आपको जो है डेटा इन्वायरमेंट को ओपन करना है। यहाँ पर डेटा इन्वायरमेंट और डेटा रिपोर्ट जो है दोनों ओपन हो गया है हमारा, ठीक है? तो डेटा इन्वायरमेंट में आप देख रहे हैं कनेक्शन, ठीक है? तो यहाँ पर कनेक्शन में आपको क्या करना है, कनेक्शन के प्रॉपर्टी में जाना है, राइट क्लिक करके उसे प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर एक विंडो ओपन होता है, डेटा लिंक प्रॉपर्टी। तो आपको जो हमको क्या करना है, हम जो डेटाबेस क्रिएट किए थे पिछले वीडियो में, एडीओडीसी वाले वीडियो में स्टूडेंट नाम से डेटाबेस क्रिएट किया था, उसको जो है इससे कनेक्शन ऑब्जेक्ट से उसको कनेक्ट करना है, ठीक है? तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 12.0 एक्सेस डेटाबेस का यूज़ किया था। तो इसी पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आपको डेटा सोर्स का जो है पाथ यहाँ पर इंसर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं कहाँ स्टोर किया था डेटाबेस को, यहाँ पर। ये जो है स्टूडेंट डेटाबेस यहाँ पर स्टोर किया हूँ। जिस पाथ में आप स्टोर किए हो उस पाथ का रेफरेंस जो है वहाँ पर देना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर इसको कंट्रोल सी और आपका जो ये कनेक्शन है इसमें जाके आपको डेटा सोर्स में कंट्रोल भी कर देना है, ठीक है? तो ये जो है सिर्फ पाथ हुआ है। अब हमको क्या देना है, डेटाबेस का नाम भी देना है। तो यहाँ पर डेटाबेस का नाम क्या है, स्टूडेंट है और इसका एक्सटेंशन क्या है, .accdb है। इसको आप प्रॉपर्टी में जाके यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है? .accdb है। तो यहाँ पर जो है डेटाबेस का नाम विथ एक्सटेंशन जो है यहाँ पर प्रेजेंट करना है, ठीक है? तो यहाँ पर स्लैश करके स्टूडेंट का एस कैपिटल स्टूडेंट .accdb, ये हो गया हमारा डेटाबेस का पूरा पाथ हो गया। इसको मैं कनेक्शन टेस्ट करता हूँ, कनेक्शन जो है सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है? अब मैं यहाँ इसको ओके करता हूँ। तो आपका डेटा इन्वायरमेंट का जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट है उससे जो है हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है। अब क्या करना है, डेटा इन्वायरमेंट पे आपको राइट क्लिक करना है और कमांड यहाँ पर ऐड करना है। ऐड कमांड पे यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ठीक है? अब क्या करना है, कमांड पर राइट क्लिक करना है, कमांड के प्रॉपर्टी में जाना है हमको। कमांड के प्रॉपर्टी में आया, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, कमांड नेम। कमांड नेम क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट कमांड 1 आता है। आप चाहो तो आपके वर्किंग किस काम के लिए कमांड का यूज़ कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग इसका नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कनेक्शन जो है हमको चूज़ करना है कनेक्शन 1, जैसे इसके पहले आपको बताया था। ये देखिए कनेक्शन 1 क्रिएट किए थे हमने, ठीक है? तो वही कनेक्शन 1 जो है यहाँ पर आ रहा है, इसको आपको सेलेक्ट करना है। आपको जो है डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्या लेना है, टेबल लेना है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नेम देखिए, हमने अपने डेटाबेस स्टूडेंट के अंदर एक ही टेबल बनाया था स्टूडेंट टेबल नाम से। अगर मल्टीपल टेबल्स बनाए रहते तो मल्टीपल टेबल जो है यहाँ पर डिस्प्ले होता। तो एक ही टेबल है स्टूडेंट टेबल, इसी को मैं सेलेक्ट करता हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर एसक्यूएल स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे टेबल में 4 कॉलम है, अगर आपको सिर्फ 2 ही कॉलम का रिपोर्ट जनरेट करना है तो यहाँ पर आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सेलेक्ट स्टूडेंट एस रोल नंबर कॉमा एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, तो सिर्फ 2 ही टेबल आपको वहाँ पर डिस्प्ले होगा। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पूरे टेबल में जितना भी कॉलम है सबको मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर डेटाबेस ऑब्जेक्ट में टेबल के अंदर जितना भी एट्रीब्यूट है सभी को यहाँ पर मैं डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। इसको अप्लाई कर देता हूँ मैं, ओके। अब देखेंगे यहाँ पर प्लस बटन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल में जितना भी एट्रीब्यूट है सब यहाँ पर डिस्प्ले होगा।
तो ये काम हमारा हो गया डेटा इन्वायरमेंट का। डेटा इन्वायरमेंट में इतना ही काम करना है। सबसे पहले आपको कनेक्शन क्रिएट करना है, उसके बाद कमांड क्रिएट करना है, कमांड के प्रॉपर्टी में जाके आपको टेबल का नाम सेलेक्ट करना है, ठीक है? तो आप टेबल में जितना भी एट्रीब्यूट है सब यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अब आप हमको जाना है कहाँ पर, डेटा रिपोर्ट के प्रॉपर्टी में। तो डेटा रिपोर्ट को मैं क्लिक करता हूँ, उसका प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी विंडो में यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अब इसके बाद मेरे को डेटा सोर्स सेलेक्ट करना है कि इस डेटा रिपोर्ट को कौन से डेटा सोर्स से कनेक्ट करना है। तो हम जो है डेटा इन्वायरमेंट को जो है डेटा सोर्स से कनेक्ट कर चुके हैं, तो यहाँ पर डेटा सोर्स में आपको क्लिक करना है डेटा इन्वायरमेंट। डेटा इन्वायरमेंट से इसको कनेक्ट करना है। अब उस डेटा इन्वायरमेंट मतलब वो जो टेबल है, टेबल के डेटा कनेक्शन के अंदर हमने कमांड बनाया है, तो कौन से कमांड से इसको कनेक्ट करना है वो उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, तो कमांड वन। बस ये दो काम करना है, ठीक है? अब क्या करना है, आपको रिपोर्ट के अंदर क्या क्या कंटेंट चाहिए उसको डिजाइन करना है यहाँ पर। तो आप इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए, इसको रिपोर्ट को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पर। ये हो गया मेरा रिपोर्ट, ये हो गया मेरा डेटा इन्वायरमेंट, ठीक है? अब देखिए रिपोर्ट के अंदर जो है बहुत सारे सेक्शन दिख रहे होंगे आपको। रिपोर्ट हेडर है, पेज हेडर है, डिटेल है, पेज फुटर है, रिपोर्ट फुटर है, ठीक है? तो रिपोर्ट हेडर के अंदर आप जो है रिपोर्ट का हेडर को, हेडर में क्या दिखना चाहिए वो आप यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। पेज हेडर के अंदर, एक रिपोर्ट के अंदर मल्टीपल पेजेस होते हैं, उस पेज का क्या हेडर होना चाहिए वो यहाँ पर आप डिस्प्ले कर सकते हैं। और डिटेल के अंदर है ये आपका बॉडी हो गया, ये आपका जो पेज है उसका बॉडी हो गया। यहाँ पर आपको पूरा कंटेंट को यहाँ पर इंसर्ट करना है, जिसको आपको डिस्प्ले कराना है, ठीक है? तो कैसे डिस्प्ले कराते हैं, कैसे इंसर्ट करना है, ये आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो देखिए आपको जाना है डेटा इन्वायरमेंट। डेटा इन्वायरमेंट में जो भी एट्रीब्यूट चाहिए उस पर क्लिक कीजिए, उसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। कहाँ पर, डिटेल वाले सेक्शन में। डिटेल वाले सेक्शन में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर दिख रहा है आपको रोल नंबर, दो रोल नंबर दिख रहा है। तो क्या करना है, आपको कंट्रोल की का प्रेस करके किसी भी एक पर क्लिक करना है। देखिए अब एक जो है डिससेलेक्ट हो गया, एक सिलेक्टेड है। तो इसको आप मूव कीजिए, एक को मूव करना है, ठीक है? एक को आपको हेडर सेक्शन मूव करना है, एक को डिटेल सेक्शन रखना है। तो हेडर सेक्शन में एक को मूव कर देता हूँ, और एक जो है डिटेल सेक्शन रखता हूँ, ठीक है? तो डिटेल सेक्शन में कौन सा रहेगा और हेडर सेक्शन में कौन सा रहेगा? देखिए डिटेल सेक्शन में जहाँ पर आपको लिखा है एट्रीब्यूट का नाम और ब्रैकेट में कमांड, वो डिटेल सेक्शन में रहेगा, और जो लेबल वाला पार्ट है वो आपके हेडर सेक्शन में रहेगा। अगर कमांड वाले सेक्शन को मैं इसे मूव कराना चाहूँ तो ये मूव नहीं होगा, ठीक है? तो जहाँ पर कमांड लिखा है वो आपके कहाँ पर रहेगा, डिटेल वाले सेक्शन में। और जो जिसमें कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ एट्रीब्यूट का नाम लिखा है, वो है आपका लेबल, उसको आपको रखना है हेडर सेक्शन में, ठीक है? इसी तरीके से मैं बाकी एट्रीब्यूट्स को मूव कर लेता हूँ। इसे यहाँ पर क्लिक करना है, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है कहाँ पर, डिटेल सेक्शन में। तो देखिए यहाँ पर दोनों सिलेक्टेड है, तो क्या करना है, अगर किसी एक को मूव करना चाहूँ तो यहाँ पर दोनों एक साथ मूव हो रहे हैं। ये देखिए दोनों एक साथ मूव हो रहे हैं, तो क्या करना है, मेरे को कंट्रोल बटन को प्रेस करना है और किसी एक पे क्लिक करना है, तो ये डिसलेक्ट हो गया। तो ये जो पहला वाला पोर्शन होता है, पहला पार्ट, वो होता है आपका लेवल ऑफ पार्ट। लेवल वाले पार्ट को आपको हेडर सेक्शन में आपको मूव करना है। और ये जो है आपका कमांड वाला पोर्शन, इसको जो है आपको डिटेल सेक्शन में रखना है। ये हो गया। इसी तरीके से मैं एड्रेस को मूव कर लेता हूँ, ये यहाँ पर डिटेल सेक्शन मूव कर लिया। यहाँ पर दोनों सिलेक्टेड दिख रहा है, कंट्रोल की का यूज़ करके एक को डिसलेक्ट करता हूँ, और फर्स्ट वाला जो है आपका लेवल होता है, लेवल को मैं पेज हेडर सेक्शन में मूव करता हूँ यहाँ पर, ठीक है? ये जो है आपका कमांड है, जहाँ पर आपका डेटा डिस्प्ले होगा, इसको जो है अपने को रखना है डिटेल सेक्शन में। उसी के तरीके से एक और बचा है एस मोबाइल नंबर, इसको जो है मैं मूव करता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ डिटेल सेक्शन में। यहाँ दोनों सिलेक्टेड है, कंट्रोल की का यूज़ करके एक को डिसलेक्ट करता हूँ, और पहला वाला जो है आपका लेवल होता है, लेवल वाले को मैं हेडर सेक्शन मूव कर लिया, और जो कमांड वाला पोर्शन है उसको मैं डिटेल सेक्शन रखता हूँ। तो ये हो गया अपना काम, ठीक है? अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ क्या लिखा है, एस रोल नंबर। तो एस रोल नंबर से कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर पूरा लिखा होना चाहिए स्टूडेंट रोल नंबर, है कि नहीं? तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा। जैसे लेबल पे आप वर्क करते हैं फॉर्म में, उसी तरह की से आप यहाँ पे लेबल की तरह इसका जो कैप्शन है उसको चेंज कर सकते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे, किसी एक को सिलेक्ट कीजिए आप उसके प्रॉपर्टी सेक्शन में जाइए, यहाँ पर आपको कैप्शन दिख रहा है एस रोल नंबर। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, मैं स्टूडेंट रोल नंबर। आप चाहे तो इसका जो है बैक स्टाइल हो गया, बैक कलर हो गया, बॉर्डर स्टाइल, ये सब चेंज कर सकते हैं। जैसे हम लेबल में करते हैं उसी तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसका फ़ॉन्ट कलर भी, फ़ॉन्ट का साइज और स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं। इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड और साइज देता हूँ 9। उसी तरीके से आप एस नेम को भी चेंज कर सकते हैं। एस नेम को मैं लिखता हूँ मैं यहाँ पर स्टूडेंट नेम। इसका फ़ॉन्ट साइज जो है फिर से इसमें कर देता हूँ बोल्ड,
साइज 9। उसी तरीके से बाकी के कॉलम भी मैं चेंज कर लेता हूँ। ये है आपका स्टूडेंट एड्रेस बोल्ड 9। स्टूडेंट मोबाइल नंबर भी चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर। स्टूडेंट मोबाइल नंबर, ये हो गया, ये मैं चेंज कर लिया। अब यहाँ पर देखते हैं इसको रन करा के, ये जो स्पेस है वो आपके रिपोर्ट में भी यहाँ पर शो होगा। ठीक है, तो इसको कैसे शो होगा, इसको एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। तो इसके लिए एक बटन बनाना पड़ेगा, ताकि उस बटन पे क्लिक करो तो आपका डेटा रिपोर्ट जो है ओपन हो जाए। तो यहाँ से मैं आपको देखिए, आप फॉर्म में आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा, यहाँ तो कोई टूल नहीं दिख रहा है, तो आपको कहाँ पर जाना है, जनरल सेक्शन में। जनरल सेक्शन में आपको ये पूरा टूल दिखेगा। तो यहाँ से मैं एक कमांड बटन यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। इसका जो है कैप्शन यहाँ से मैं चेंज कर लेता हूँ। तो रिपोर्ट अंदर कोडिंग करना है। जब इस बटन को क्लिक करे यूजर तो क्या डिस्प्ले होना चाहिए, आपका डेटा रिपोर्ट वन डॉट शो। ठीक है, डेटा रिपोर्ट वन डॉट शो जो है इसके अंदर जो है आपका डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, डेटा रिपोर्ट वन डॉट शो लिखना है आपको इसके अंदर। अब देखिए इसको एक बार रन करके देखते हैं। देखिए आपका रिपोर्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, आपका स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट मोबाइल नंबर यहाँ पर दिख रहा है। हेडिंग सेक्शन में कुछ नहीं दिख रहा है, और आपके फुटर सेक्शन में भी अभी कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, और एक चीज़ और देखेंगे आप, यहाँ पर जो है एक रो और दूसरे रो, दो रो के बीच में जो है आपका गैप जो है बहुत ज़्यादा है। ये क्यों गैप दिख रहा है ये आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर आपको इसको एग्जिट कर लेना है और फिर से जाना है डेटा रिपोर्ट में। तो आप यहाँ पर जितना भी गैप देंगे वो गैप जो है आपके रिपोर्ट में दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं गैप को जो है मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर ये गैप मिनिमाइज़ हो गया है, और हेडर सेक्शन में आपको जो भी डिस्प्ले कराना है वो यहाँ पर आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, आपके पास ऑप्शन आता है इंसर्ट कंट्रोल का, तो यहाँ पर आप इमेज, लाइन, शेप, कुछ भी करंट डेट कुछ भी यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक लेबल इंसर्ट करना चाह रहा हूँ मैं, और लेबल का कैप्शन में चेंज करता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, ये हो गया। इसका जो है फ़ॉन्ट साइज भी चेंज कर लेता हूँ मैं। फ़ॉन्ट साइज कर लेता हूँ बोल्ड और 12। ये हो गया मेरा हेडर सेक्शन। और हेडर सेक्शन में और क्या चाहता हूँ मैं कि किस डेट को जो है रिपोर्ट प्रिंट हुआ है उसका भी डेट जो है मेंशन हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर फिर राइट क्लिक करता हूँ, इंसर्ट कंट्रोल में जाकर मैं करंट डेट जो है, अब कई प्रकार के फॉर्मेट है, करंट डेट का है, टाइम का है, शॉर्ट फॉर्मेट और लॉन्ग फॉर्मेट। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर आपका करंट डेट जो है डिस्प्ले होगा। अब डेट को चाहे तो ये बोल्ड में डिस्प्ले करना है तो यहाँ पर आके इसको आप बोल्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। उसका साइज भी यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। इसको 9 बोल्ड 9 दे देता हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार इसको रन करके देते हैं शो रिपोर्ट। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है रिपोर्ट शो हो रहा है। इसी तरीके से अगर आप इसके फुटर में कुछ देना चाहते हैं, जैसे आपका क्या हो गया, पेज फुटर में कुछ देना चाहते हैं या रिपोर्ट फुटर में कुछ देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे पेज फुटर में क्या देना चाहता हूँ, पेज नंबर डिस्प्ले हो, तो यहाँ पर मैं इंसर्ट में जाऊँगा, यहाँ पर क्या करूँगा, करंट पेज नंबर। यहाँ पर करंट पेज नंबर डिस्प्ले होना चाहिए। और जो है रिपोर्ट फुटर में क्या डिस्प्ले होना चाहिए, यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ मैं, टोटल पेज नंबर डिस्प्ले होना चाहिए। तो हमारे पास टोटल पेज कितना है, एक ही पेज है, और करंट पेज भी 1 है। तो आपका जैसे जहाँ पर आपका पेज खत्म होगा वहाँ पर पेज नंबर दिखेगा, और जहाँ पर आपका रिपोर्ट खत्म होगा वहाँ पर आपको टोटल पेजेस दिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और आप चाहें तो इसका जो है साइज या कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसका जो है बैकग्राउंड कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं एक बार। तो देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारा पेज खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है पेज नंबर 1, और लास्ट में देखेंगे आप यहाँ पर डिस्प्ले करेगा
टोटल नंबर ऑफ पेजेस 1 डिस्प्ले करेगा। आप चाहो तो इसको यहाँ से ज़ूम कर सकते हैं, यहाँ पर जाके आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट करके आप सेव एज़ पीडीएफ भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये टास्क जो है आप इस पे कर सकते हैं। आप चाहो तो इस रिपोर्ट में आपके ऊपर है कि आप इसको कितना कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आपका जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको आप कितना कम-ज़्यादा कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, ये सब जो है आप इसमें कर सकते हैं। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको क्लिक करने पर आपका रिपोर्ट जो है फुल पेज में आना चाहिए। जैसे ये छोटा-सा विंडो में ओपन हो रहा है तो ये पूरा विंडो में ओपन होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है डेटा रिपोर्ट पे, डेटा रिपोर्ट के प्रॉपर्टी में आना है आपको। प्रॉपर्टी में आप देखेंगे कि आपका ये विंडो स्टेट अभी क्या है, वीवी नॉर्मल है। इसको क्या करना है आपको, वीवी मैक्सिमाइज़, ठीक है? तो वीवी मैक्सिमाइज़ करेंगे तो आप जैसे ही इसको शो रिपोर्ट करेंगे, ये आपके पूरा पेज में ओपन होगा, ठीक है? तो ये हो गया आपका डेटा रिपोर्ट। तो इस तरीके से जो है आप डेटा रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो ये जो है सिर्फ मैं एक डेमो बताया हूँ। अगर आपके पास न्यूमेरिक कॉलम है, आप किसी उस कॉलम में कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे आपका बिल हो गया, किसी शॉप में जाते हैं, आप टोटल आइटम खरीदते हैं, टोटल आइटम का सम कितना हो रहा है उसको भी डिस्प्ले कराते हैं, तो वो भी आप डिस्प्ले करा सकते हैं। ये जो है सिर्फ एक डेमो है कि रिपोर्ट कैसे जनरेट करना है, आप इसमें अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं रिपोर्ट में, ठीक है? तो ये हो गया आपका डेटा रिपोर्ट। ठीक है? तो इस तरीके से आप जो है डेटा रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू।